हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कूलाम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला जान लेते हैं जो कि आज की वीडियो में प्रयोग होने वाला है। हम जानते हैं एक अंक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक अंक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक तो ये फॉर्मूला लगने वाला है और दूसरा है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आज की वीडियो में हमारे ये दो फॉर्मूला प्रयोग होने वाले हैं, नंबर 1 और नंबर 2। आपका पहला सवाल है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 × 10⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है? दिया है, हमें दे रखा है आवेश जो कि है Q बराबर 5 × 10⁻⁴ कूलम। आवेश कितना है? 5 × 10⁻⁴ कूलम। और हमें बल दे रखा है 2.25 न्यूटन। कितना दे रखा? 2.25 न्यूटन। हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं E बराबर क्या होता है? F/Q। F का मान दे रखा है 2.25 न्यूटन और Q का मान दे रखा है 5 × 10⁻⁴। तो इसे लिख लेते हैं 2.25/5 × 10⁻⁴। तो ये हो जाएगा 225 × 10⁻²/5। 5 से जब काटते हैं तो ये करता है 5 चौक 20 और 5 25 10⁻²। तो ये हो जाएगा 4.5 × 10⁻³ 4.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारे विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 4.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। हमारा अगला सवाल है, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है हीलियम का नाभिक है, उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, दूरी कितनी दे रखी है? दूरी दे रखी है हमारी 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 × 10⁻10 मीटर। ये कितना हुआ? 1 × 10⁻10 मीटर। और हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं हीलियम का जो नाभिक होता है, हीलियम का जो नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक, उस पर कितना आवेश होता है? हीलियम के नाभिक पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के 2 गुना, यानी कि 2 × 1.6 × 10⁻19। तो ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। तो हीलियम के नाभिक पर आवेश कितना आया हमारा? 3.2 × 10⁻19 कूलम। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला। 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10⁻9। Q का मान कितना है? 3.2 × 10⁻19। R का मान दे रखा है 1 × 10⁻10। तो इसका हो जाएगा वर्ग। इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 9 × 10⁻9 इंटू 3.2 × 10⁻19 बट्टे 1 × 10⁻20। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो आता है 9 × 10⁻9 × 3.2 × 10। तो ये हो जाएगा 28.8 × 10⁻10। तो इसे कर लेते हैं 2.88 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम। हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 2.88 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम। आपका अगला क्वेश्चन है, 5 × 10⁻8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है? दिया है, हमें दे रखा है आवेश का मान, यानी कि Q बराबर 5 × 10⁻8 कूलम। 5 × 10⁻8
कूलाम। तो पूछा है कि कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी, वोल्ट प्रति मीटर होगी। हमने माना जो r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो वैद्युत क्षेत्र के सूत्र के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमें r का मान ज्ञात करना है, इसलिए r स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन ई। हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 और क्यू का मान दे रखा है 5 गुणा 10 की घात -8 और ई का मान है 450। तो 5 से 450 काट लेते हैं, कितनी बार? 90 बार। तो ये हो गया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -8 बट्टे 90। 9 से 90 काट लेते हैं, कितनी बार? 10 बार। तो ये हो जाएगा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -8 बट्टे 10। आर स्क्वायर बराबर कितना आया? 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -8 बट्टे 10। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 10 बट्टे 10। 10 से 10 एक बार, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा? 1। तो ये हो जाएगा आर बराबर 1 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। आपका अगला सवाल है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिससे एक इलेक्ट्रॉन पर उसके बाहर के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है? आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिससे एक इलेक्ट्रॉन पर उसके बाहर के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me वो होता है 9 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश वो होता है E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और हम जानते हैं कि छोटी जीव होती है उसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर उसके बाहर के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है, यानी कि वैद्युत बल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के बाहर के बराबर है। तो वैद्युत बल होगा E इंटू ई बराबर m, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू जी, ये इलेक्ट्रॉन का बाहर है। तो ये हो जाएगा E बराबर m e इंटू जी बट्टे ई। एम ई यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मान दे रखा है 9 गुणा 10 की घात -31, जी का मान होता है 9.8 और ई का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19। जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 88.2 गुणा 10 की घात -12 बट्टे 1.6। तो ये आ जाएगा 55.12 गुणा 10 की घात -12। इसे लिख लेते हैं 5.51 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन प्रति कूलम। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान आया 5.51 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन प्रति कूलम। आपका अगला क्वेश्चन है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। आइए इसे सॉल्व करते हैं। दिया है, हमें दे रखा है कि एक तेल की बूंद है जिसका द्रव्यमान दे रखा है m बराबर 0.001 मिलीग्राम। तो इसे लिख सकते हैं 0.001 गुणा 10 की घात -6 किलोग्राम, 10 की घात -6 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात -9 किलोग्राम। हमारी जो तेल की बूंद है उस पर कितना इलेक्ट्रॉनिक आवेश है? तो 3 गुना है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का 3 गुना है। तो उसे लिख सकते हैं 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो ये हो जाएगा 4.8 गुणा 10 की घात -19 कूलम। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक तेल की बूंद है जिस पर कितना आवेश है? 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो इसका बाहर जो है वो वैद्युत बल के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल है
विद्युत बल है वो तेल की जो बूंद है, तेल की बूंद उसके भार के बराबर होगा। तेल की बूंद का भार। तो विद्युत बल होता है, हम जानते हैं E इंटू क्यू। तेल की बूंद का भार होगा M इंटू जी। हमें E का मान ज्ञात करना, तो हम लिख सकते हैं M इंटू जी बट्टे क्यू। तो इसे लिख सकते हैं M का मान है 1 गुणा 10 की घात माइनस 9 और G का मान है 9.8 और Q का मान है 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19। जब इसे सॉल्व करते हैं तो आता है 9.8 गुणा 10 की घात 10 बट्टे 4.8। तो ये आ जाएगा 2.04 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन प्रति कूलम। आपका अगला क्वेश्चन है, भुजा ए वाले वर्ग के चारों शीर्षों ए बी सी डी पर एक समान आवेश क्यों रखा गया है? बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है? दिया है एक वर्ग है जिसकी भुजा वर्ग की भुजा जो है वो ए है। आइए एक वर्ग बनाते हैं। ए बी सी डी। इसकी भुजा कितनी है? ए दे रखी है। इसकी भुजा ए दे रखी है। हमें ज्ञात करना है डी पर बल। हमें बिंदु डी पर बल ज्ञात करना है और वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। बिंदु ए के कारण डी पर जो बल होगा वो होगा F1 और बिंदु सी के कारण जो डी पर बल होगा वो होगा इस डायरेक्शन में F2 और बिंदु बी के कारण जो डी पर बल होगा वो होगा F3। F1 जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, F2 जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और F3 जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। सबसे पहले हम F1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। F1 होता है कूलम के नियम अनुसार 1/4 पाई F0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, यानी R का मान दे रखा हमारा A हो जाएगा A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई F0 इंटू Q स्क्वायर बट्टे A स्क्वायर। इसी प्रकार F2 जो होगा वो होगा 1/4 पाई F0 इंटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, यानी कि हमारा जो F2 होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई F0 इंटू Q स्क्वायर बट्टे A स्क्वायर। और F3 के लिए हमें ये दूरी चाहिए। F3 के लिए ये हमें विकर्ण वाली दूरी चाहिए। तो हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण होता है A√2। तो F3 हो जाएगा हमारा कूलम के नियम से 1/4 पाई F0 इंटू Q स्क्वायर बट्टे A√2 का स्क्वायर। तो F3 हो जाएगा हमारा 1/4 पाई F0 इंटू Q स्क्वायर बट्टे 2A स्क्वायर। बिंदु D पर परिणामी बल निकालने के लिए हम F1 और F2 के घटक ज्ञात कर लेते हैं। F1 का क्षैतिज घटक होगा F1 cos थीटा और F2 का जो क्षैतिज घटक होगा वो होगा F2 cos थीटा। अब निकाल लेते हैं बिंदु D पर परिणामी बल। वो मान लिया हमने, वो है F। तो F बराबर होगा F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा और F3 तो उसी डायरेक्शन में है, इसलिए इसका कोई भी घटक नहीं बनेगा। तो F1 का मान है 1/4 पाई F0 इंटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू cos थीटा प्लस
F2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और F3 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बट्टे 2a स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा, ये हो जाएगा प्लस 1/2, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, और cos थीटा का मान हो जाएगा आधा बट्टे कर्ण। आधा कितना हमारा a, कर्ण कितना है a√2। आधा कितना है a और कर्ण कितना है a√2। ये दे रखा हमारा 1/2। a से a खत्म, √2 से 2 कितनी बार √2 बार, तो हमारा बल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर कोष्टक में √2 प्लस 1/2। ये हमारा डी पर परिणामी बल है। आपका अगला सवाल है, दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है। Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया है कि दो आवेश हैं, एक है बिंदु A पर और दूसरा है बिंदु B पर। माना इनके बीच की दूरी है x। इसके मध्य बिंदु पर यानी कि x/2 और ये हुआ x/2, इसके मध्य बिंदु पर यानी कि बिंदु C पर कोई आवेश Q रख दिया जाता है। तो बिंदु A पर दिया है, बिंदु A पर आवेश है Q, और बिंदु B पर आवेश है Q, तथा इसके मध्य बिंदु C पर आवेश है Q। आपके क्वेश्चन में कह रखा है कि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में है। इसका मतलब है कि तीनों आवेशों के मध्य लगने वाला परिणामी बल 0 होगा। इसका मतलब है A और C के मध्य लगने वाला बल तथा A और B के मध्य लगने वाले बल का योग 0 होगा। यानी कि पहले निकाल लेते हैं A और C के मध्य लगने वाला बल क्या होगा। कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 कितना हमारा Q, और Q2 कितना है कैपिटल Q, और बीच की दूरी कितनी है x/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन x स्क्वायर बट्टे 4, वो पहुंचाएगा ऊपर। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब निकालते हैं A और B के मध्य बल, वो होगा कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा FAB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्योंकि निकाय संतुलन में है इसलिए FAB प्लस FAC बराबर कितना होगा 0, क्योंकि निकाय संतुलन में है। निकाय संतुलन में है। FAB कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4Q अपॉन x स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू 4QQ अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाते हैं तो कितना बचता है, क्यू स्क्वायर बराबर 4QQ। तो कैपिटल क्यू कितना है, माइनस क्यू अपॉन 4। आपका अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश प्लस 9E एवं प्लस E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है कि दो बिंदु आवेश हैं प्लस 9E और प्लस E। माना प्लस 9E बिंदु A पर है और प्लस E बिंदु B पर है। इनके बीच की दूरी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। और पूछा है आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। आवेश Q को बिंदु C पर रखते हैं प्लस 9E आवेश से x सेंटीमीटर दूर। कितना दूर, x सेंटीमीटर दूर। तो ये कितना बचा, 16 माइनस x सेंटीमीटर। तो हमने क्या माना है, माना Q आवेश को प्लस 9E आवेश से x सेंटीमीटर दूर रखने पर हमारा जो निकाय है वह संतुलित होगा। निकाय संतुलित की ये कंडीशन है कि A और C के मध्य बल B और C के मध्य बल बराबर होंगे, यानी कि FAC और FBC कैसे होंगे, बराबर होंगे, तभी हमारा निकाय संतुलन में होगा। तो FAC निकाल लेते हैं। FAC A और C के मध्य बल निकाल लेते हैं कूलाम के नियम से। 1/4 पाई F0 इंटू 9E इंटू Q अपॉन कितनी दूरी है, x का स्क्वायर। और FBC निकाल लेते हैं 1/4 पाई F0 इंटू Q इंटू E अपॉन 16 माइनस x का होल स्क्वायर। 1/4 पाई F0 कैंसिल आउट हो गए, EQ से EQ कैंसिल आउट, कितना बचा 9/x स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 9 इंटू 16 माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेने पर कितना बचेगा, x बराबर 3 इंटू 16 माइनस x। तो ये हो जाएगा 48 माइनस 3x 95 करके इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 4x बराबर 48। तो x का मान कितना आ जाएगा, 12। x का मान कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि Q को प्लस 9E आवेश से 12 सेंटीमीटर दूर रखने पर निकाय हमारा संतुलित होगा। दोस्तों आज की वीडियो में हमने वैद्युत क्षेत्र से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं और इस चैप्टर के बाकी के न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।